जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को भानु सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म के लोगों के लिए भानु सप्तमी के दिन का खासा महत्व है, जिसका व्रत रविवार को पड़ने वाली फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। दृक पंचांग के अनुसार इस बार यह व्रत 8 फरवरी 2026 रविवार के दिन रखा जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में सप्तमी तिथि पर ही सूर्यदेव की पहली किरण धरती पर पड़ी थी। इसीलिए इस दिन सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जिन लोगों के ऊपर सूर्यदेव की विशेष कृपा होती है, उनका जीवन सुख, समृद्धि, धन संपदा और ऐश्वर्य से भरा रहता है। साथ ही व्यक्ति को असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। भानु सप्तमी के शुभ दिन उगते हुए सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल अर्पित करें। लोटे में जल के साथ चुटकी भर लाल चंदन, 5 अक्षत के दाने, एक लाल पुष्प और 1 चम्मच गुड़ डालें। उसके पश्चात जल अर्पित करते समय 11 बार ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय से नजर दोष से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस दिन फलाहार या दूध पर आधारित व्रत रखा जाता है। साथ ही आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ और सूर्य नमस्कार करने से सूर्यदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भानु सप्तमी का दिन सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्य को जीवन, ऊर्जा और तेज का प्रतीक माना गया है। इस दिन उनकी पूजा करने से आत्मबल बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। मान्यता है कि सूर्य उपासना से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और वह धर्म व सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ता है। आइए जानते हैं आखिर रथ सप्तमी की शुरुआत कैसे हुई। इसी से जुड़ी हुई एक दिलचस्प पौराणिक कथा क्या है। यह वह कथा है जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम से संबंधित है, जिसके कारण ही यह सूर्य सप्तमी व्रत प्रारंभ हुआ। भविष्य पुराण में सूर्य सप्तमी के संदर्भ में यह कथा बतलाई गई है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने पिता की तरह बेहद सुंदर थे और बलवान भी थे। सुंदर और बलवान होने के कारण वह बहुत अभिमानी थे। एक बार जब ऋषि दुर्वासा लंबे समय तक तप करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए, तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ सांब भी वहां मौजूद थे। लंबे समय तक तप करते रहने के कारण ऋषि दुर्वासा बहुत दुर्बल और कांतिहीन हो गए थे। अपनी सुंदरता पर अभिमान करने वाले सांब ऋषि के दुर्बल शरीर को देखकर हंसने लगे। इस तरह अपना अनादर देखकर ऋषि सांब पर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने गुस्से में सांब को कोढ़ का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप देने के बाद सांब को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह ऋषि से बहुत क्षमा मांगता है, परंतु ऋषि दुर्वासा उसे क्षमा करने से इनकार कर देते हैं। ऋषि के जाने के बाद सांब अपने पिता श्री कृष्ण के पास जाकर श्राप से मुक्ति पाने का उपाय पूछते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें भगवान सूर्य की पूजा और उपासना की सलाह देते हैं। पिता की बात मानते हुए सांब भगवान सूर्य की पूजा उपासना आरंभ करते हैं और भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अचला अर्थात सूर्य सप्तमी का व्रत भी रखना आरंभ कर देते हैं। भगवान सूर्य सांब की भक्ति व व्रत से प्रसन्न होकर उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस तरह भगवान सूर्य की उपासना कर सांब को अपनी सुंदर काया पुनः प्राप्त हो जाती है। इस कथा से प्रेरित होकर ही लोग त्वचा रोग से मुक्ति पाने के लिए भगवान सूर्य की उपासना व सूर्य सप्तमी का व्रत करते हैं। सूर्य सप्तमी के संबंध में एक और कथा प्रचलित है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, स्त्रियां अति सुकुमारी होती है, इसीलिए आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए, थोड़े से परिश्रम से भी नारियों को रूप, सौभाग्य, संतान और अनंत पुण्य की प्राप्ति हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैं अचला सप्तमी का अत्यंत गोपनीय विधान आपको बतलाता हूँ, जिसके करने से सब उत्तम फल प्राप्त हो जाते हैं। इस संबंध में आप एक कथा सुने। प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वेश्या हुई। एक दिन वह वेश्या प्रातःकाल बैठी बैठी संसार की नश्वरता पर इस प्रकार चिंतन करने लगी, अहो, यह विषय रूपी संसार सागर
कैसा भयंकर है, जिसमें डूबते हुए जीव जन्म मृत्यु जरा आदि से तथा जीव जंतु से पीड़ित होते हुए भी किसी प्रकार पार उतर नहीं पाते। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित यह प्राणी समुदाय अपने किए हुए कर्म रूपी ईंधन से एवं काल रूपी अग्नि से दग्ध कर दिया जाता है। प्राणियों के जो धर्म अर्थ काम से रहित दिन व्यतीत होते हैं, फिर वे वापस कहाँ आते हैं? जिस दिन स्नान दान तप होम स्वाध्याय पितृतर्पण आदि सत्कर्म नहीं किया जाता, वह दिन व्यर्थ है। पुत्र स्त्री घर क्षेत्र तथा धन आदि की चिंता में सारी आयु बीत जाती है और मृत्यु आकर धड़ दबोच लेती है। इस प्रकार कुछ सोचती विचारती हुई वह इंदुमती वैश्या ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंची और उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैंने ना तो कभी कोई दान दिया, ना जप तप किया, ना व्रत उपवास आदि सत्कर्म का अनुष्ठान किया, न शिव न विष्णु आदि किन्हीं देवताओं की आराधना की। अब मैं इस भयंकर संसार से भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, वरानने, तुम सप्तमी को स्नान करो, जिससे रूप सौभाग्य और सद्गति सभी फल प्राप्त होते हैं। षष्ठी के दिन एक बार भोजन कर सप्तमी को प्रातःकाल ही नदी तट या जलाशय पर जाकर दीपदान और स्नान करो। बाद में यथाशक्ति दान भी करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वशिष्ठ जी का ऐसा वचन सुनकर इंदुमती अपने घर वापस लौट आई और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने स्नान ध्यान आदि कर्मों को संपन्न किया। सप्तमी के स्नान के प्रभाव से बहुत दिनों तक सांसारिक सुखों को भोगने के पश्चात वह देह त्याग के पश्चात देवराज इंद्र की सभी अप्सराओं में प्रधान नायिका के पद पर अधिष्ठात्री हुई। सूर्य सप्तमी का यह व्रत संपूर्ण पापों का व्रत करने वाला तथा सुख सौभाग्य में वृद्धि करने वाला है। फिर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अचला सप्तमी का महात्म्य तो मैंने आपसे सुना, कृपा कर अब स्नान का विधान भी बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, षष्ठी के दिन सूर्य नारायण का पूजन करें। यथासंभव सप्तमी को प्रातःकाल उठकर नदी सरोवर पर जाकर अरुणोदय आदि वेला में बहुत सवेरे ही स्नान करना चाहिए। स्वर्ण चांदी तथा ताम्र के पात्र में कुसुम की रंगी हुई बत्ती और तिल का तेल डालकर दीप प्रज्वलित करें। हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान करें। फिर दीपक को जल के ऊपर तैरा दे। फिर स्नान कर देवता तथा पितरों को तर्पण दें और चंदन से कणिका सहित अष्टदल कमल बनाए। उस कमल के मध्य में शिव पार्वती की स्थापना कर प्रणव मंत्र से पूजा करें और पूर्वाधिकार सविता अर्क सहस्त्र किरण तथा सर्वात्मा का पूजन करें। इन नामों के आदि में ओमकार तथा अंत में नमः पद लगाएं, जैसे ओम भान नमः, ओम रव नमः लगाएं। इस प्रकार पुष्प धूप दीप नैवेद्य तथा वस्त्र आदि उपचारों से विधि पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा कर स्वयं स्थानम गम्यताम यह कहकर विसर्जित कर दे। फिर ब्राह्मण को वस्त्र तिल गौ और दक्षिणा दें और कहें, भगवान सूर्यदेव मुझ पर प्रसन्न हो, तथा यथाशक्ति अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराकर व्रत समाप्त करें। जो भी स्त्री पुरुष इस विधि से अचला सप्तमी का व्रत करते हैं, स्नान करते हैं, वह उत्तम लोक को अवश्य प्राप्त करेगा। ओम सूर्याय नमः। एक साहूकार था, उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन सवेरे वह बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा है। साहूकार के मिलते ही वह वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छे नहीं हुए। किसान की यह बात साहूकार ने सुन ली। ऐसा सुनकर वह उदास हो गया, वो उसका मुंह उतर गया। वह उदास मन से घर गया तो उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा। साहूकार ने सारी बातें बतला दी तो पत्नी बोली, आज चिड़िया भी आई थी। बोली, मैं तो यहाँ अपने बच्चे नहीं दूंगी, इसके बच्चे ही नहीं है तो यहाँ दाना क्या मिलेगा। यह कहकर वह उड़ गई। साहूकार को बहुत क्रोध आया। उसी दिन से उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। 12 वर्ष बीत गए परंतु उसे कोई परिणाम नहीं मिला।
तो एक दिन राणा देजी ने सूर्य भगवान से कहा, यह इतने मन से आपकी भक्ति करता है, इसकी पुकार सुन लीजिए। भगवान सूर्यदेव ने राणा जी की बात मानते हुए साहूकार को दर्शन दिए और कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। 9वें महीने में साहूकार के घर एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या जब भी हंसती तो उसके मुंह से हीरे मोती गिरते। कन्या की मालिश करने वाली आती थी, वह उसकी मालिश करती और हीरे मोती ले जाती। 1 माह तक वह मालिश करती रही, पर 1 माह के बाद मालिश वाले का आना बंद कर दिया गया, क्योंकि उसकी माता को हीरे मोती मिलने लगे। उसके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा, मेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों ना हम घर जमाई ही रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा गया और उससे उस लड़की की शादी कर दी गई। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने आती तो लड़के को बहुत बुरा लगता, परंतु लड़की ने प्यार से समझाया कि मेरी माँ के मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जवाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने वह सारे उठा लिए। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जवाई को पता चल गया है और उस माँ के मन में लालच आ गया। उसने अपने जवाई को मारने के लिए एक आदमी को भेजा। आदमी ने जवाई को मार डाला और उसका सिर सास ससुर को लाकर दे दिया। यह देखकर राणा दे और सूर्य भगवान को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि मेरी दी हुई लड़की के पति को इन्होंने मार डाला है, मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। सूर्य भगवान ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके घर आए और भिक्षा में जवाई का सिर ले गए। सूर्य भगवान ने उसके सिर को अंग से जोड़कर अमृत का छींटा दिया और उस लड़की का पति जीवित हो गया। उस दिन उस लड़की के सूर्य सप्तमी का व्रत था। वह पूजा कर कहानी सुन भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं है क्या, दिन अस्त होने पर है, अभी खाना नहीं खा सकी तो अगले दिन खाना पड़ेगा। उसके पति ने उसको सारी बात बतला दी। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत समझाने की कोशिश की और उसे बहुत पश्चाताप भी हुआ, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। उसने अपने परिवार पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्यलोक में स्थान प्राप्त किया। सूर्यदेव, जैसे आपने बेटी पर कृपा की, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले व हुक्कारा भरने वाले सभी पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।